भारत के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या एक प्रमुख और सबसे पुराना शक्तिपीठ है। मां भगवती के योनि रूप का ये अनूठा मंदिर पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। मान्यता है कि राजा दक्ष ने एक यज्ञ के दौरान अपनी पुत्री सती के पति शंकर को अपमानित किया, जिससे सती ने दुखी होकर उसी यज्ञ में आत्मदहन कर लिया। जब भगवान शंकर ने सती की मृतदेह को देखा तो वो क्रोध से तिलमिला उठे और अपनी पत्नी की मृतदेह को उठाकर संहारक नृत्य करने लगे। भगवान शिव के इस संहारक रूप से सभी देवी देवता भयभीत हो उठे। शिव के क्रोध से समस्त ब्रह्मांड को बचाने के लिए तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक एक कर मां सती के अंगों को अलग कर दिया। माना जाता है कि इस दौरान सती के शरीर के 52 हिस्से अलग अलग जगहों पर गिरे। इन्हीं अलग अलग हिस्सों को आज देवी के 52 शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है। कहते हैं मां सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा, इसीलिए इसे कामाख्या मंदिर का नाम दिया गया। कामाख्या मंदिर का महत्वपूर्ण हिस्सा है गर्भगृह, जो जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में स्थित है। गर्भगृह में मां की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहां योनि के आकार का एक कुंड है जिसमें जल निकलता रहता है। इस कुंड को योनि कुंड के नाम से जाना जाता है। ये कुंड लाल कपड़े और फूलों से ढका रहता है। ये मंदिर कई बार टूटा और बना है, जिसके चलते इस मंदिर की मूर्ति कला विभिन्न काल की विशिष्ट शैली को दर्शाती है। मंदिर के कुछ हिस्सों में की गई नक्काशी गुप्त काल और ओडिशी कला से प्रेरित है। आखिरी बार यह मंदिर 16वीं शताब्दी में नष्ट किया गया था, जिसे 17वीं सदी में राजा नर नारायण ने फिर से निर्मित करवाया। कामाख्या मंदिर धार्मिक स्थल होने के साथ ही मूर्ति कला को देखने के शौकीन पर्यटकों के लिए भी एक अच्छा भ्रमण स्थल है। तो सोच क्या रहे हैं, निकल चलिए असम की खूबसूरत पहाड़ियों में बसे कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए। उड़ीसा के पुरी में भगवान सूर्य को समर्पित ये है कोणार्क मंदिर। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों से मिलकर बना है। कोण यानी कोना या किनारा और अर्क का अर्थ है सूर्य। इसका मतलब हुआ सूर्य का किनारा। उड़ीसा राज्य में ये इकलौता ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जिसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। मंदिर के गहरे रंग के लिए इसे काला पगोडा भी कहा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर 750 से भी ज्यादा साल पुराना है, जिसका निर्माण 1250 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंह देव ने 12 सालों के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्माण में ही लगा दिया था। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश पर ही गिरती है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर की संरचना रथ के आकार की है। इस रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। एक पहिए का डायामीटर लगभग 3 मीटर का है। ये पहिए मंदिर के मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं, क्योंकि ये पहिए घड़ी की तरह समय बताने का काम करते हैं। इसलिए इन पहियों को धूप घड़ी भी कहा जाता है। इन पहियों को आप इंडियन करेंसीज पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही इस रथ में 7 घोड़े भी हैं, जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। प्रवेश द्वार पर एक और चीज है जो सबका ध्यान आकर्षित करती है, और वो है द्वार के दोनों तरफ बनी ये मूर्तियाँ। इन मूर्तियों में सिंह के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है। इन मूर्तियों के जरिए मानव जीवन की समस्याओं को अनोखे तरीके से पेश किया गया है। यहाँ सिंह गर्व का प्रतीक है, जबकि हाथी संपत्ति का।
यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि गर्व और संपत्ति मानव का विनाश कर देते हैं। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण समुद्र के किनारे किया गया था, लेकिन पिछली 8 शताब्दियों में समुद्र से इसकी दूरी बढ़ती चली गई। कहा जाता है इसके लगभग 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नाम की नदी भी बहा करती थी, जो अब विलुप्त हो गई है। नदी के वहां होने को भी प्रमाणित किया जा चुका है। मंदिर से जुड़ी एक किंवदंती है कि इसके निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक लगातार काम किया, लेकिन निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर पाए। मुख्य आर्किटेक्ट बिसु मोहराना के बेटे धर्मपदा ने मंदिर के निर्माण को पूरा किया, लेकिन मंदिर के पूरा होने पर उसने चंद्रभागा नदी में कूदकर जान दे दी। कोणार्क मंदिर के बारे में एक रोचक तथ्य है कि मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लोहे की चादरों और चुंबकों का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही मुख्य मंदिर की चोटी में 52 टन चुंबकीय लोहे को भी लगाया गया था। इन विविध चुंबकों के अनोखे समायोजन के कारण से ही मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में झूलती थी। बताया जाता है कि पुर्तगाली नाविकों ने इस चुंबक को मंदिर से निकाल लिया, क्योंकि इस चुंबक के कारण नौका चालन में कठिनाई होती थी। इस मंदिर के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, Here the language of stone surpasses the language of man। यहाँ आने के बाद ये कथन एकदम सही लगता है। इतिहास और जबरदस्त नक्काशी के शौकीन पर्यटकों के अलावा यहाँ उनके लिए भी बहुत कुछ है, जो यात्रा में कुछ खास और रोचक की तलाश करते हैं। साथ ही आप चाहें तो यहाँ होने वाले कोणार्क डांस फेस्टिवल का भी लुत्फ दिसंबर के महीने में आकर उठा सकते हैं। नवाबों के शहर लखनऊ की शान बड़ा इमाम बाड़ा एक खूबसूरत इमारत होने के साथ ही अवध के नवाब असफ उद्दौला के दरिया दिली का नायाब नमूना भी है। क्या आप जानते हैं कि नवाब साहब ने बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण इसलिए कराया ताकि उनके प्रांत के लोगों को रोजगार मिल सके और कोई भूखे न मरे। 17वीं सदी में अवध प्रांत में भीषण सूखा पड़ा। एक लंबे समय तक पड़े सूखे का असर ये हुआ कि लोगों की खेती बाड़ी पूरी तरह से चौपट हो गई। बहुत से लोगों के पास न खाने को अन्न बचा, न ही कोई रोजगार का कोई साधन। जनता को इस परेशान हालात से निकालने के लिए शुरुआत में बिना इमारत के किसी नक्शे और प्लान के नवाब असफ उद्दौला ने सन 1785 में इस इमारत के निर्माण का काम शुरू किया। मकसद ये था कि सभी को रोजगार मिल सके, लेकिन समाज के गणमान्य लोगों के लिए दिन के उजाले में मजदूरी का काम करना उनके शान के खिलाफ था। ऐसे में यह प्रावधान रखा गया कि आम जनता दिन के उजाले में इमारत की मीनारें बनाकर तैयार करे और रात में कम रोशनी में प्रांत के गणमान्य लोग इन मीनारों को तोड़ने का काम करें। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस काम के लिए चाहे आम जनता हो या फिर जाने माने लोग, सबको बिना भेदभाव के मेहनताना दिया जाता था। इमारत की दीवारों को बनाने और तोड़ने का यह सिलसिला 10 साल तक लगातार चला, जिससे 20,000 लोग जुड़े हुए थे। वैसे आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि इतने बड़े इमारत में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये वाकई हैरत करने वाली बात है कि इमाम बाड़ा के मुख्य हॉल की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। फिर भी इस हॉल के छत को सपोर्ट करने के लिए कोई बीम नहीं है। यह विश्व का सबसे बड़ा इस तरह का गोलाकार इमारत है। हालांकि बिना किसी बीम के सपोर्ट के बने इस गुंबदकार इमारत की मजबूती के लिए इस इमारत के वास्तुकार हाफिज किफायत उल्लाह ने यह तय किया कि इसकी छत को खोखला बनाया जाए और कुछ इस तरह भूल भुलैया बड़ा इमाम बाड़ा का हिस्सा बना, जिसमें 489 एक तरह के दिखने वाले दरवाजे हैं और हजारों रास्ते हैं जहां आप गुम हो सकते हैं। भूल भुलैया के गलियारों को खास तौर पर खोखला बनाया गया और मजेदार बात यह है कि लंबे लंबे गलियारों में अगर एक छोर पर कोई बात कही जाए तो दूसरे छोर पर खड़ा इंसान उसे साफ साफ सुन सकता है। भूल भुलैया की दीवारों के बारे में कहा जाता है कि इनके निर्माण में उड़द की दाल, बड़ियां, चावल की लुगदी और बेल का गूदा जैसी चीजों का भी इस्तेमाल हुआ है।
अब अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद आप भी नवाब साहब की नेक दिली और भूल भुलैया की मस्ती में खोना चाहते हैं तो देर किस बात की, बैग पैक कीजिए और रुख कीजिए नवाबों के शहर लखनऊ का। फुट के आकार की ये इमारत जयपुर का हवा महल है, जिसके बारे में यूं तो आप शायद बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जयपुर के हवा महल बनने की मुख्य वजह राजस्थान के ही झुंझुनू का खेतड़ी महल है, जिसे सन 1770 में सरदुल सिंह के पोते भोपाल सिंह ने बनवाया था। इस इमारत को देखकर जयपुर के तत्कालीन महाराज सवाई प्रताप सिंह पहले तो काफी प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें लगा कि आखिर इतनी बेहतरीन इमारत और कोई कैसे बनवा सकता है। फिर क्या था, सन 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने अपने महल के पिछवाड़े में हवा महल का निर्माण कराया, जो खेतड़ी महल से कहीं ज्यादा खूबसूरत बनकर तैयार हुआ। वैसे इस महल के निर्माण के पीछे एक और बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये कि राजघराने की औरतें पर्दे का बहुत ख्याल रखती थी। राजघराने में पर्दा सिस्टम इतना ज्यादा था कि औरतें महल से बाहर कभी कभार ही निकल पाती थीं, और जब कभी उन्हें बाहर जाने का मौका भी मिलता था तो वो भी बंद गाड़ियों में। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क केवल महल के दास दासियों और पुरुष सदस्यों के जरिए होता था। महाराज सवाई प्रताप सिंह ने उस खास शाही परिवार की औरतों के लिए इस महल का निर्माण कराया, जिसका एक छोर जनाना महल में खुलता था और दूसरा बाजार में। घर की औरतों का पर्दा बरकरार रहे, इस वजह से बाजार की तरफ से इस इमारत में अंदर जाने का कोई दरवाजा नहीं बनाया गया। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद जी ने 5 मंजिला इस इमारत के आकार को खास तौर पर मुकुट का आकार दिया, क्योंकि राजा साहेब कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे और भगवान के मुकुट से उनका खास लगाव था। शाही परिवार की औरतें बाहर बाजार का नजारा ले सकें और बाजार से होकर गुजरने वाली झांकियों को भी देख सकें, इसलिए इमारत में 953 छोटी छोटी खिड़कियां, जिन्हें झरोखा कहते हैं, उनका प्रावधान रखा गया। इन झरोखों में बारीक जाली का काम किया गया ताकि अंदर से बाहर तो देखा जा सके, लेकिन बाहर से देखने पर महल के भीतर का कुछ भी न दिख सके। अब जब भी जनाना महल से निकलकर महिलाओं की इच्छा होती कि वो बाहरी दुनिया का नजारा लें और बाजार की चहल पहल देखना चाहें, तो बेफिक्र होकर हवा महल के झरोखों तक आ जाती थी। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि इन झरोखों का डिजाइन वेंटुरी इफेक्ट पर आधारित है, जिससे राजस्थान की गर्मी में भी यहाँ ठंडी हवा का मजा मिल सके। हवा महल के बारे में इतना सब जानकर आपका मन भी हवा महल की हवा खाने को जरूर कर रहा होगा, तो देर किस बात की है, पधारो मारे देश। अपनी आकर्षक कलाकृतियों और ऐतिहासिक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध खजुराहो भारत के हृदय मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो नाम हिंदी शब्द खजूर से आया है। कहा जाता है कि खजुराहो के संस्थापक राजा चंद्रवर्मन ने पूरे शहर के चारों ओर खजूर के पेड़ लगवाए थे, जिसके कारण इसका नाम खजुराहो पड़ गया। प्राचीन काल में इसे खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। 9वीं से 11वीं सदी के बीच बनाए गए खजुराहो के इन मंदिरों का निर्माण चंदेल साम्राज्य काल में किया गया था। 1986 में विश्व विरासत की सूची में शामिल खजुराहो समूह के मंदिरों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह शामिल हैं। खजुराहो के सबसे ज्यादा मंदिर पूर्व से पश्चिम की ओर बने हैं। इन सभी मंदिरों को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। 12वीं सदी में कुल मंदिरों की संख्या 85 थी, जो 20 किलोमीटर वर्ग के दायरे में फैले हुए थे, लेकिन इनमें से अब केवल 25 मंदिर ही बचे हुए हैं, जो 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हैं। इन 25 मंदिरों में 10 मंदिर विष्णु के, 8 शिव के, 1 मंदिर सूर्य का, 1 मंदिर 64 योगिनी का और 5 जैन मंदिर हैं। खजुराहो के इन मंदिर समूहों में सबसे विशालतम ये है कंदारिया महादेव मंदिर, जो अपनी भव्यता के लिए खास तौर से जाना जाता है। पश्चिमी समूह के इस विशाल मंदिर का निर्माण महान चंदेल राजा विद्याधर ने कराया था। नागर शैली में बने इस शैव मंदिर का निर्माण लगभग 1050 ईस्वी में कराया गया था। ये पूरा मंदिर उत्कृष्ट बलुआ पत्थर से निर्मित है, जबकि इसका प्लेटफॉर्म ग्रेनाइट पत्थर से बना है। प्लेटफॉर्म से मंदिर 30.5 मीटर ऊंचा,
लगभग इतना ही लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, जबकि इसकी कुल ऊंचाई 35.5 मीटर है। क्या आप जानते हैं कि कंदारिया मंदिर को बनाने में किसी भी तरह के चूने या गारा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दरअसल इस मंदिर को बनाने में भारी पत्थरों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें चूने या गारा से जोड़ने की बजाय काटकर एक दूसरे पर बैठाया गया है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर जहां कुल 646 आकृतियां विराजमान हैं, तो वहीं मंदिर के अंदर 226 आकृतियां बनी हैं। मूर्तियों की ये संख्या यहाँ बने सभी मंदिरों में सबसे अधिक है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में सिर्फ कामुक मूर्तियां पाई जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 10% मूर्तियां ही यहाँ मैथुन की हैं, जबकि बाकी 90% मनुष्य के दैहिक जीवन पर आधारित हैं, जिनमें किसान, संगीतज्ञ और महिलाओं को दर्शाया गया है। इसके मंडप की छतों पर भी पाषाण कला के सुंदर चित्र देखे जा सकते हैं। भारतीय प्राचीन कला प्रदर्शन का सजीव उदाहरण पेश करते इस मंदिर का प्रवेश द्वार कंदरा यानी गुफा के समान प्रतीत होता है। यही कारण है कि इसका नाम कंदारिया महादेव मंदिर पड़ा है। मैथुन मूर्तियों से अलंकृत इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक भी कामुक मूर्ति देखने को नहीं मिलती। इसके प्रवेश द्वार की एक खासियत ये भी है कि ये एकल पत्थर से बनी माला से सुसज्जित है। मंदिर की विशाल संरचना खड़ी पहाड़ी के आकार में है, जो मेरू पर्वत का प्रतीक है। ये मंदिर 5 भागों वाली वास्तुकला शैली में डिजाइन किया गया है, जिसमें मुखमंडप, अर्धमंडप, महामंडप, अंतरालिका और गर्भगृह शामिल हैं। इन सभी मंडपों के अपने अपने श्रृंग हैं, जो गर्भगृह की ओर बढ़ते हुए मुख्य शिखर पर आकर समाप्त होते हैं। ये मुख्य शिखर समरस आकृति के 84 लघु शिखरों का संयोजन है। ये समरसता मंदिर को अनुपातिक सुडौलता प्रदान करती है, जिसके चलते मंदिर के आकार में एक विशेष लय देखने को मिलती है। भारत की अति विकसित संस्कृति का उदाहरण पेश करती स्थापत्य की इस विधा के मूल में कारण और औचित्य चाहे कुछ भी रहा हो, ये तो निश्चित है कि उस काल की संस्कृति में ऐसी कला का भी महत्वपूर्ण स्थान था। तो सोच क्या रहे हैं? अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक खजुराहो को देखने के लिए निकल चलिए मध्य प्रदेश की ओर। विश्व की सबसे लंबी चीन की दीवार के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आप भारत में स्थित विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के बारे में भी जानते हैं? द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। राजस्थान के 6 किले विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हैं, जिनमें से एक है कुंभलगढ़। इस किले की यही वो दीवार है जो कहलाती है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ये दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी और इसकी औसत चौड़ाई 15 फीट है, जबकि कहीं कहीं ये दीवार लगभग 49 फीट तक चौड़ी है। कहा जाता है कि इस दीवार पर 8 से 12 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। समुद्र तल से 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर बने इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने प्रमुख वास्तुविद माइन की देखरेख में करवाया था। ऐसी मान्यता है कि दूसरी सदी ईसवी पूर्व में सम्राट अशोक के पौत्र सम्राट संप्रति द्वारा बनाए दुर्ग के अवशेषों पर इस किले का निर्माण किया गया। इस किले के निर्माण में काफी अड़चनें आई, जिससे इस किले को बनकर तैयार होने में 15 सालों का लंबा समय लगा। 1443 से लेकर 1458 तक इसका निर्माण कार्य चला। निर्माण पूरा होने की खुशी में महाराणा कुंभा ने किले के नाम के सिक्के भी बनवाए। मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ किले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा किला कुंभलगढ़ अरावली पर्वत श्रृंखला पर बना है। ये किला 7 विशाल द्वारों और सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इन द्वारों को स्थानीय बोलचाल में पोल भी कहते हैं। किले में 360 से भी ज्यादा सुंदर मंदिर और आवासीय इमारतें बनाई गई हैं। अपने शानदार महलों के लिए प्रसिद्ध इस इमारत में यूं तो कई खूबसूरत महल हैं, लेकिन बादलों की ऊंचाई तक ले जाता ये बादल महल लोगों के बीच में खासा लोकप्रिय है। ये महल 2 भागों में बटा है, मर्दाना और जनाना। इस महल के शानदार कमरे पेस्टल रंगों से निर्मित भित्ति चित्रों से सुसज्जित हैं।
साथ ही महल के मंडप अद्वितीय वातानुकूलन पद्धति के लिए विख्यात हैं। शीर्ष भाग पर बने इस महल की छत से अरावली की पहाड़ियों, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और दूर स्थित थार रेगिस्तान की रेत को बखूबी देखा जा सकता है। कुंभलगढ़ महज एक किला नहीं बल्कि एक अजेय दुर्ग है। सीधे हमलों में यह किला सदा अभेद्य रहा। बस एक बार इसे हार का मुंह देखना पड़ा जब किले में पीने के पानी का अभाव हो गया। इसका फायदा उठाकर मुगल शासक अकबर, आमेर के राजा मान सिंह, मारवाड़ के राजा उदय सिंह और गुजरात के सुल्तान की सेनाओं ने संयुक्त रूप से मिलकर किले को घेर लिया और किले की सेना पानी की कमी के चलते हार गई। कई घाटियों और पहाड़ियों को मिलाकर बनाए गए इस किले को एक अलग ही प्राकृतिक सुरक्षा मिली हुई है। इस किले की समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया, वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस किले को यथासंभव स्वावलंबी बनाने के सारे प्रयास किए गए थे। लोक कथा है कि महाराणा कुंभा अपने इस किले में रोजाना 50 किलो घी और 100 किलो रुई के बड़े बड़े लैंप जलाया करते थे, जिससे रात में घाटी में काम कर रहे किसानों और मजदूरों को प्रकाश मिल सके। कुंभलगढ़ न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि ये राजपूत सैन्य वास्तुकला का भी जीता जागता उदाहरण है। दुश्मनों के लिए सदा अभेद्य रहा ये दुर्ग इतिहास की कई अजेय कहानियों को खुद में समेटे है। तो क्यों ना इस बार राजस्थान के राजसमंद में जाकर कुंभलगढ़ के इस दुर्ग को और करीब से देखा जाए। लद्दाख यानी ऊंचे दर्रों की भूमि उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का एक प्रांत है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच स्थित है। इसके उत्तर में चीन तथा पूर्व में तिब्बत की सीमाएं हैं। सीमावर्ती स्थिति के कारण सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। सिंधु यहाँ की मुख्य नदी है जिसे लद्दाख की जीवन रेखा कहा जाता है। लद्दाख की राजधानी लेह है। यहाँ का रहन सहन तिब्बत एवं नेपाल से प्रभावित है। लद्दाख की सबसे आकर्षक विशेषता यहाँ के बौद्ध मठ हैं, जो गांवों के आसपास अलग अलग पहाड़ी पर स्थित हैं। खूबसूरत वास्तुकला से सुसज्जित ये बौद्ध मठ धार्मिक लोगों के लिए विश्वास का केंद्र हैं। इन मठों की दीवारें मन्नत पत्थरों से बनी हैं, जिन्हें माने की दीवारें कहा जाता है। इन दीवारों पर प्रार्थनाएं और पवित्र आकृतियां अंकित हैं। मठों के अलावा 9 मंजिला लेह पैलेस, स्टोक पैलेस संग्रहालय, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बौद्ध स्टडीज चोगलमसार, मस्जिद और लेह में मोरेवियन चर्च पर्यटकों के आकर्षण में शामिल हैं। यहाँ स्थित हेमिस गोम्पा बौद्धों का सबसे बड़ा धार्मिक संस्थान है। लेह से करीब 30 किलोमीटर दूर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मिस्ट्री हिल है, जिसे ग्रेविटी हिल या मैग्नेटिक हिल भी कहा जाता है। कहते हैं इस पहाड़ी पर खड़ी हुई गाड़ी नीचे फिसलने की बजाय खुद ब खुद ऊपर की ओर जाती है। कुछ लोग इसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ एक भ्रम मानते हैं। इस हैरत अंगेज पहाड़ी के अलावा क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भी यही है? रोड ड्राइविंग के शौकीन लोग विशेष तौर से इस सबसे ऊंची सड़क पर ड्राइविंग का लुत्फ उठाने यहां आते हैं। ये सड़क उमलिंगा पास से होकर गुजरती है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 19,300 फीट है। इस सड़क का निर्माण 2017 में किया गया। लेह में पैंगोंग झील भी है। ये झील विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। ये झील समुद्र तल से 14,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ये झील सर्दियों के मौसम में जमी रहती है। सूर्य की किरणों के बदलने के साथ ही इस झील के पानी का रंग भी बदलता रहता है। तो सोच क्या रहे हैं? एडवेंचरस और मिस्टेरियस ट्रिप के लिए बिना देर किए निकल चलिए लेह लद्दाख की ओर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित ये विशाल और अद्भुत मंदिर लेपाक्षी मंदिर के नाम से मशहूर है, जहां भगवान वीरभद्र की आराधना के साथ ही दूर दूर से लोग मंदिर के एक हिस्से में छत से झूलते इस पिलर को भी देखने आते हैं, जिस पर इस मंदिर की पूरी मजबूती टिकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं
कि जब एक अंग्रेज इंजीनियर ने इस रहस्यमयी पिलर की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की तो क्या हुआ? ये जानने से पहले आइए लेपाक्षी मंदिर के इतिहास पर नजर डालते हैं। रामायण में दिए गए उल्लेख के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने सीता माता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। जटायु बुरी तरह घायल होकर गिर गए। जब राम इस जगह पर आए तो उन्होंने जटायु को मूर्छित अवस्था में देखा और कहा, ले पक्षी, यानी उठो पक्षी। इस तरह इस मंदिर का नाम लेपाक्षी पड़ा। इस जगह की महत्ता को समझते हुए 16वीं सदी में विजयनगर के राजा अच्युत देव राय के विश्वास पात्र खजांची वीरूपन्ना और उनके भाई वीरन्ना ने इस मंदिर के निर्माण का काम शुरू कराया। मुख्य मंदिर के ठीक सामने ये है नाट्य मंडप। इसमें कुल 70 खंबे हैं। इस नाट्य मंडप के उत्तर पूर्वी कोने में यही है वो रहस्यमयी पिलर। 8 फीट लंबा ये पिलर जो जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि खुद जमीन पर नहीं टिके होने के बावजूद इस पिलर पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। अंग्रेजों ने इस रहस्यमयी आर्किटेक्चर की गुत्थी सुलझाने के लिए सन 1902 में अंग्रेज इंजीनियर हैमिल्टन को छानबीन के लिए भेजा। हैमिल्टन ने जैसे ही एक लोहे की छड़ को इस खंबे के नीचे डालकर पिलर को खिसकाने की कोशिश की तो बाकी पिलर्स भी अपनी जगह से खिसकने लगे, जिसकी वजह से हैमिल्टन को अपनी छानबीन तुरंत रोकनी पड़ी। और ये रहस्य आज भी रहस्य ही है। लेपाक्षी मंदिर के प्रांगण में यह कल्याण मंडप है जिसका निर्माण अधूरा रह गया। इस मंडप के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि कुछ मंत्रियों ने राजा अच्युत देव राय से यह शिकायत कर दी कि वीरूपन्ना मंदिर के निर्माण में अवैध रूप से राज खजाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस शिकायत के बाद राजा ने आदेश दिया कि वीरूपन्ना की दोनों आंखें निकाल ली जाएं। जब वीरूपन्ना तक ये बात पहुंची तो उन्हें बेहद दुख हुआ कि राजा बिना जांच पड़ताल के इस आरोप को सच कैसे मान बैठे। वीरूपन्ना ने तभी खुद से अपनी दोनों आंखें निकाली और सामने की दीवार पर दे मारी। कहते हैं रक्त के ये 2 निशान इसी बात की गवाही देते हैं। वैसे लेपाक्षी मंदिर कई अन्य मामलों में भी काफी दिलचस्प है। जैसे कि मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित ये नंदी की मूर्ति एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। इस नंदी की मूर्ति की ऊंचाई 15 फीट और चौड़ाई 27 फीट है। ये नंदी की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा है। लेपाक्षी मंदिर की दीवारों पर बने म्यूरल्स यानी भित्ति चित्र भारतीय चित्रकला इतिहास के नायाब नमूने हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। अब जब आप लेपाक्षी मंदिर के बारे में इतना कुछ जान ही चुके हैं तो धार्मिक, सांस्कृतिक और वास्तुकला के इस नमूने को खुद निहारने के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर का एक बार तो रुख जरूर कीजिए। ये है गुजरात का पाटण, जिसे पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था। पाटण गुजरात की पूर्व राजधानी भी रहा है। यहां है रानी की वाव, एक ऐसा स्मारक जो बेहद खूबसूरत और अद्भुत होने के साथ ही आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को भी आश्चर्यचकित करता है। यह भारत में अपनी तरह की अनूठी वाव है। वाव यानी बावड़ी या सीढ़ी नुमा कुआं, जहां ज्यादातर स्मारक राजाओं द्वारा अपनी रानी की याद में निर्मित कराए गए हैं, वहीं रानी की वाव ऐसा स्मारक है जिसे एक रानी ने अपने राजा की याद में बनवाया है। इस बावड़ी का निर्माण
सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में 11वीं सदी में कराया था। ये बावड़ी न सिर्फ जल प्रबंधन प्रणाली में भूजल संसाधनों के उपयोग की तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि भारतीय भूमिगत वास्तु संरचना का भी सबसे विकसित नमूना है। रानी की वाव सभी बावड़ियों में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अलंकृत है। साथ ही मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट नमूना है। इसका निर्माण उल्टे मंदिर की तरह किया गया है, यानी डोम नीचे और स्तंभ ऊपर की ओर है। इसमें नीचे से ऊपर की ओर 7 सीढ़ियों की कतारें हैं। 7 मंजिला इस वाव की हर मंजिल पर बहुत ही उच्च कलाकृतियों का निर्माण किया गया है, जिनकी मुख्य विषय वस्तु भगवान विष्णु के रूप और अवतार हैं। लगभग 70 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी और 28 मीटर गहरी इस वाव में 500 से भी ज्यादा मुख्य कलाकृतियां और 1000 से भी ज्यादा छोटी कलाकृतियां हैं। इन मूर्तियों में भगवान विष्णु के 24 रूपों और 8 अवतारों के अलावा नागकन्या, योगिनी जैसी सुंदर अप्सराओं की कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। इन मूर्तियों की चमक देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें वर्तमान समय में ही बनाया गया हो। क्या आप जानते हैं कि ये बावड़ी 700 सालों तक गाद में दबी रही? दरअसल 13वीं शताब्दी में हुए भूमिगत परिवर्तनों के कारण वो नदी ही विलुप्त हो गई जिसके किनारे ये बावड़ी बनी थी। बताया जाता है कि भूमिगत प्लेटों के खिसकाव के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ आई और बाढ़ थमने के बाद ये क्षेत्र गाद में दब गया। ये गाद इतनी अधिक थी कि इसने 28 मीटर गहरी इस वाव को भी जमींदोज कर दिया। वाव के लंबे समय तक गाद में दबे रहने को ही इन मूर्तियों की चमक का कारण माना जाता है। रानी की वाव को दोबारा ढूंढ निकालने के पीछे भी एक लंबी कहानी है। दरअसल भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1950 के दशक के मध्य में इसका उत्खनन शुरू किया, जो लगभग 40 सालों तक जारी रहा। आखिरकार 1980 के दशक के उत्तरार्ध में पुरातत्व विभाग को सफलता हासिल हुई और फिर से ये बावड़ी अपने वर्तमान रूप में आ गई। बताया जाता है कि वाव में पहले 292 स्तंभ थे जिन पर ये मंजिलें टिकी थी, लेकिन अब 226 स्तंभ ही बचे हैं। साथ ही अब ये बावड़ी पानी का स्रोत भी नहीं है। पूरब से पश्चिम की ओर विस्तृत इस वाव के पश्चिमी छोर पर स्थित है ये कुआं, जो 10 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है। कहते हैं लगभग 50 साल पहले इस कुएं में पानी जमा रहता था, जिसमें औषधीय गुण पाए जाते थे और इस पानी का उपयोग कई गंभीर बीमारियों के उपचार में किया जाता था। पानी में औषधीय गुण का कारण वाव के इर्द गिर्द लगे आयुर्वेदिक पौधों को माना जाता है। वाव की आखिरी सतह में एक गुप्त द्वार भी है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इस द्वार से एक 30 किलोमीटर लंबी सुरंग जाती थी, जो बावड़ी से निकलकर सीधे सिद्धपुर नगर में निकलती थी। 22 जून 2014 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल तकनीक और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध इस अनूठी वाव को यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने भारत में स्थित सभी बावड़ियों की रानी का खिताब दिया है। 900 साल पुराने इस स्मारक से कई ऐतिहासिक पहलू तो जुड़े ही हैं। साथ ही यह स्मारक आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को चुनौती भी देता है। तो क्यों ना इस बार गुजरात जाकर इस बेहद खास और अनोखी बावड़ी की सैर की जाए। यूं तो दुनिया भर में हजारों महल हैं, लेकिन एक महल ऐसा है जिसकी खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी खूबसूरती के चलते इस महल को ताज महल कहकर बुलाया गया, यानी एक ऐसा महल जिसके सिर पर ताज सजा है। मोहब्बत की इबारत बयां करता ये ताज संगमरमर से बनाया गया है। इस इमारत को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था, जो आज दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है, जिसे देखने के लिए सालाना 50 से 70 लाख सैलानी देश विदेश से आते हैं। ताजमहल की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि
कि इस इमारत का निर्माण कार्य सन 1631 में शुरू हुआ और 1653 में जाकर खत्म हुआ। यानी ताजमहल को बनने में पूरे 22 सालों का लंबा वक्त लगा। इतना ही नहीं, इस इमारत को बनाने में तकरीबन 22,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया। अगर आप इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि शाहजहां सम्राट होने के साथ ही वास्तुकला की भी अच्छी समझ रखते थे। नतीजतन ताजमहल की नींव रखने से पहले यमुना के जल स्तर से नीचे गहरे गड्ढे खोदे गए। इन गड्ढों को पत्थरों और गारा से भरा गया। यमुना के जल स्तर तक बने स्तंभों के ऊपर एक उचित फासले पर पत्थर के स्तंभों का निर्माण किया गया, जिन्हें विशाल मेहराबों से आपस में जोड़ा गया। ऐसा करने से एक तो नींव मजबूत हुई, साथ ही यह सुनिश्चित हो पाया कि अगर कभी यमुना में बाढ़ आई तो जल की धारा ताजमहल को बिना नुकसान पहुंचाए स्तंभों के बीच से निकल जाए। इतना ही नहीं, इमारत की मीनारों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये मीनारें मुख्य मकबरे से बाहर की ओर झुकी हुई हैं। मीनारों का ये झुकाव इसलिए दिया गया कि भारी भूकंप आने पर भी ये मीनारें मुख्य मकबरे पर ना गिरे। मोहब्बत की इस अजीमो शान इमारत को आपने भी एक बार तो करीब से जरूर देखा होगा, लेकिन ताजमहल एक ऐसी इमारत है जिसे एक बार देखने से मन नहीं भरता। जो यहां एक बार आया वो बार बार यहां आना चाहता है। तो आइए एक बार फिर ताजमहल के अप्रतिम सौंदर्य को निहारने चलें। अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये है तवांग, द हार्ट ऑफ लाइफ एंड कल्चर ऑफ द मोंगपास। जहां स्थित है तवांग नदी की घाटी में देश का सबसे बड़ा और लासा के पोटाला पैलेस के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ, जो तवांग मठ के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। तवांग एक तिब्बती शब्द है जिसमें ता का अर्थ होता है घोड़ा और वांग का अर्थ होता है चुना हुआ। दरअसल 300 साल से भी पुराने इस मठ के नाम के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर तवांग चू घाटी में बने इस मठ को 1681 में मेराक लामा लोद्रे ग्यास्तो ने बनवाया था। एक मान्यता के अनुसार मठ बनाने के लिए इस स्थान का चयन एक काल्पनिक घोड़े ने किया था। कहते हैं मठ के संस्थापक मेराक लामा को मठ बनाने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने में काफी कठिनाई हो रही थी। एक दिन वो गुफा में दैवीय शक्ति की मदद के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब वो प्रार्थना के बाद बाहर आए तो उनका घोड़ा कहीं खो गया। बहुत ढूंढने पर वो घोड़ा एक पहाड़ की ऊंचाई पर मिला, जिसके बाद मेराक लामा ने भगवान का आशीर्वाद समझकर घोड़े द्वारा चुने गए उस पहाड़ को ही तवांग मठ बनाने के लिए चुना। इस मठ को तिब्बती भाषा में गाल्डेन नामग्ये लात्से के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सेलेस्टियल पैराडाइज इन अ क्लियर नाइट। इस खूबसूरत स्थल को देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक यहां आते हैं। इस मठ में 500 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं। पहाड़ी पर बने होने के कारण तवांग मठ से पूरी तवांग घाटी की खूबसूरती देखी जा सकती है। दूर से दुर्ग के समान दिखने वाले इस मठ के प्रवेश द्वार को काकालिंग के नाम से जाना जाता है। इस द्वार का आकार झोपड़ी नुमा है। साथ ही इसकी दीवारों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इन दीवारों पर उकेरी गई चित्रकारी बेहद उम्दा है, जो यहां आने वालों का मन मोह लेती है। इस मठ में 65 भवन हैं। मठ का मुख्य आकर्षण है यहां स्थित भगवान बुद्ध की लगभग 26 फीट ऊंची प्रतिमा और प्रभावशाली 3 तल्ला सदन, जिसे दुखांग के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहां एक विशाल पुस्तकालय पारखांग भी है, जिसमें प्राचीन पुस्तक और पांडुलिपियों का बेहतरीन संकलन है। ऐसा माना जाता है कि ये पांडुलिपि 17वीं शताब्दी की है। यहां तवांग मठ के अलावा भी कई अन्य और मठ हैं, जिनमें अर्गलिंग मठ, जो दलाई लामा का जन्म स्थान माना जाता है, रिंग्यालिंग मठ, जो हरियाली और शांत वातावरण में स्थित है। इसके अलावा यहां कई पर्वत शिखर हैं, जिनमें गोरीचेन, जयशिला और सेलापास प्रमुख हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, कल कल बहती नदियां, गूंजते झरने और इतनी हसीन वादियां हैं जो इस जगह को स्वर्ग सी सुंदरता प्रदान करती हैं।
और ये सुंदरता आंखों से होकर सीधे आत्मा को छू जाती है, तो प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य में मंत्र मुग्ध होने के लिए हो जाइए तैयार और निकल चलिए इस बार तवांग की हसीन वादियों की सैर पर। ये है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल क्वीन विक्टोरिया के शाही जीवन का झरोखा है, इसीलिए इसे ताज ऑफ द राज भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश राज की याद दिलाने वाले इस भव्य भवन की स्थापना की रूपरेखा तत्कालीन वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने तैयार की थी, जिसके बाद 1906 में इसकी आधारशिला वेल्स के राजकुमार जॉर्ज पंचम ने रखी थी। जिस समय यह स्मारक बनाया गया, उस समय क्वीन विक्टोरिया न सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की बल्कि भारत की भी महारानी थीं। नींव रखने के लगभग 15 साल बाद यानी 1921 में यह स्मारक बनकर तैयार हुआ और इसी साल औपचारिक रूप से जनता के लिए भी इसे खोल दिया गया। विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण का कुल खर्च 1 करोड़ 5 लाख रुपए था। खास बात यह है कि यह खर्च ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि यह फंड भारतीयों द्वारा जुटाया गया था, जिसके लिए पूरे देश से चंदा इकट्ठा किया गया था। क्वीन के शाही जीवन को समर्पित इस भव्य स्मारक को शाही अंदाज में ही बनाया गया है। इस स्मारक की वास्तुकला में पाश्चात्य और मुगल वास्तुकला का बेहतरीन समावेश देखने को मिलता है। इस वास्तुकला को इंडो सरासेनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। इस स्मारक के आर्किटेक्चर के लिए ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष सर विलियम एमर्सन को चुना गया। ये स्मारक भी ताजमहल की ही तरह सफेद संगमरमर मकराना से बना है। गुंबद पर बनी ये काले रंग की कांस्य प्रतिमा विजय का प्रतीक है। बड़े से बॉल बेयरिंग पर स्थापित ये प्रतिमा हवा के साथ इधर उधर घूमती है। यहां बनी अन्य आकृतियां मातृत्व, बुद्धिमत्ता, कला, ज्ञान, न्याय, परोपकार और वास्तुकला आदि को दर्शाते हैं। ये स्मारक 57 एकड़ की भूमि पर बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना से पहले यहां प्रेसिडेंसी जेल हुआ करती थी? स्मारक को बनाने के लिए इस जेल को ध्वस्त किया गया और बाद में जेल का निर्माण अलीपुर में किया गया। विक्टोरिया मेमोरियल भारतीय वास्तुकला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां महारानी विक्टोरिया के काल विशेष संग्रहालय के साथ ही भारत के समय स्मारक चिन्हों का बड़ा संग्रह मिलता है। इस संग्रहालय में 9 गैलरियां और 28,394 कलाकृतियां हैं। इन 9 गैलरियों में द रॉयल गैलरी, एंट्रेंस हॉल, पोर्ट्रेट गैलरी, द क्वींस हॉल, द प्रिंस हॉल, नेशनल लीडर्स गैलरी, इंडियन स्कूल्स ऑफ आर्ट, कलकत्ता गैलरी और दरबार हॉल शामिल हैं। म्यूजियम में पुराने जमाने के सिक्कों, स्टैम्प्स और नक्शों के साथ ही टीपू सुल्तान की तलवार, प्लासी के युद्ध में प्रयोग किए गए तोप और गोले, 1870 से भी पहले की दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुएं, अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी एवं पश्चिमी तस्वीरों जैसी कीमती वस्तुएं भी शामिल हैं, जो दर्शकों के लिए इसे एक यादगार स्मारक बनाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि थॉमस और विलियम डेनियल द्वारा बनाई गई तस्वीरों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह यहीं रखा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ बना ये बागीचा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगर इतिहास में आपकी दिलचस्पी है और साथ ही आप कला और वास्तुकला के भी शौकीन हैं, तो विक्टोरिया मेमोरियल आपके घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है, जो न सिर्फ आपकी भारतीय इतिहास की जानकारी में इजाफा करेगी, बल्कि शाही ठाट बाट को भी आप करीब से देख पाएंगे।